Welcome students, I welcome you all in Northeast PSC in continuity with the Junior Estimator 2021 exam. The next question and the first question for this session is which planet has rings around it? कौन से आपके planet है जिसके ये planet है और इसके पास में ring है? Okay, कौन सा planet है वो आपका जिसके पास में ring है? तो वो planet आपके कौन सा है? Among these all that is your Saturn. Okay, कौन सा planet है वो आपका? Saturn planet है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, दैट इज दी आपका डीपेस्ट ओशन कौन सा है वर्ल्ड का? अब वर्ल्ड का डीपेस्ट ओशन जानने के लिए हमें वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट जानना पड़ेगा. ठीक है, वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट जो है दैट इज योर मरीन ट्रेंच. ओके, ऑल्सो नोन एज मरियाना ट्रेंच. मरीन ट्रेंच जो कि कहां पर है आपका? ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है. ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया कहां पर है बच्चे आपके? पैसिफिक ओशन में. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन आपका डीपेस्ट ओशन है वर्ल्ड का, बिकॉज वहां पर ये आपका डीपेस्ट पॉइंट आता है, दैट इज द ट्रेंच. ओके, ट्रेंच आपका. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड. जब आपकी वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिससे आप रॉक्स के अंदर से, अर्थ के सरफेस के अंदर से क्या निकालते हो? मिनरल्स निकालते हो. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सो दैट प्रोसेस इज नोन एज माइनिंग. ओके, माइनिंग कहते हैं उसे. ओके, फिशिंग नो, इरोजन नो, ड्रिलिंग नो, दैट इज नोन एज माइनिंग. ओके, माइनिंग कहते हैं बच्चे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोलोमाइट. ओके, दैट्स डोलोमाइट इज फाउंड इन कौन सी अरुणाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपके डोलोमाइट्स पाए जाते हैं? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वेस्ट कामेंग. हमारे जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की, वहां पर डोलोमाइट्स पाए जाते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, दैट इज कॉकेशियन. ओके, कॉकेशियन क्या है आपकी? कॉकेशियन बच्चे आपकी एक तरह की ह्यूमन रेस है. ओके, आपने सुना होगा नेग्रॉइड, नेग्रिटोस, ठीक है, आपके कॉकेसॉइड्स, ऑस्ट्रोलॉइड्स, ठीक है, मेडिटेरेनियन, देन आपके अल्पाइन, नॉर्डिक्स एंड योर मंगोलॉइड. ये सब के सब क्या है आपके? ये सारे के सारे आपके ह्यूमन रेसेस है. 7 ह्यूमन रेसेस आपकी, जो कि ग्रिफिथ टेलर ने दी थी. ओके, दैट इज लेटर ऑन, अभी आपके काम का नहीं है ये सब चीजें. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका जो कॉकेशियन है, कॉकेशियन क्या है आपकी? एक ह्यूमन रेस है. ओके, इट इज अ ह्यूमन रेस. मूविंग टू द नेक्स्ट वन बच्चे, दैट इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड ऑन अर्थ. अब पहले ये जानना जरूरी है कि लॉन्ग लैटिट्यूड होता क्या है. ओके, द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड ऑन द अर्थ. तो लैटिट्यूड क्या होता है? आपके दो चीजें होती हैं, लाइंस आपकी दो तरह की लाइन होती हैं. एक आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं और एक आपके लैटिट्यूड होते हैं. अब लैटिट्यूड वर्ड से पता चल जाता है, लेटा हुआ. जो चीज धरती पर लेटी हुई है वो क्या है आपके? लैटिट्यूड्स. और लॉन्गिट्यूड्स मींस लंबे लंबे, दैट इज लॉन्गिट्यूड. तो लाइंस जो आपके ऊपर से नीचे जा रही है, मींस नॉर्थ से साउथ जो लाइन आपकी रन कर रही है, ये अर्थ है. अर्थ के वो लाइंस जो आपके नॉर्थ से साउथ जा रही है उन्हें कहते हैं आपके लॉन्गिट्यूड, और जो वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट जा रही है उन्हें कहते हैं आपके लैटिट्यूड. ठीक है, सो हियर व्हाट वी हैव इज, इन आपके ग्लोब में पहली चीज क्या पूछी इन्होंने? हमारे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन सा है. तो बच्चे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन सा होता है? अगर मैं आपसे पूछूं आपके सर्कल में सबसे बड़ी लाइन कौन सी होती है, तो आप क्या बोलोगे? दैट इज मैम डायामीटर, राइट. तो क्योंकि डायामीटर क्या करती है? आपके सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड करती है. सेम तरीके से डायामीटर सबसे बड़ा है. सेम अर्थ आपकी कैसी है? ऑलमोस्ट सर्कुलर है, दैट इज जियोइड शेप. ठीक है, अब उतने हम अंदर नहीं जा रहे हैं, हम अर्थ को एक सर्कल मान रहे हैं. तो यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी लाइन हो जाती है? बीच की लाइन. और वो उस बीच की लाइन को क्या कहते हैं? आपका इक्वेटर, मध्य रेखा, राइट, दैट इज इक्वेटर. Moving to the next question student, that is the question number 92, that is Raipur is the administrative capital of which state? Raipur कौन सी स्टेट का कैपिटल है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज योर छत्तीसगढ़, नन अदर देन छत्तीसगढ़. ओके, छत्तीसगढ़ का कैपिटल है आपका रायपुर. नाउ इनमें से कौन सा है जो आपके वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है? विदनथंगल, शिवपुरी, दैट द करेक्ट आंसर इज सुंदरबन. ओके, सुंदरबन डेल्टा जो आपका बच्चे, और सुंदरबन फॉरेस्ट जहां पे आपके सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं, ये कहां पर है? आपके वेस्ट बंगाल में. वेस्ट बंगाल है आपका बांग्लादेश. ठीक है, यहां पर आपका है दैट इज सुंदरबन. कौन सी आपकी रिवर है जो कि वाराणसी से गुजरती है? ओके, वाराणसी जिसके सहारे बसा हुआ है आपका, जिसको आज के टाइम पे हम बनारस भी कहते हैं, पहले कहते थे एक्चुअली बनारस, वाराणसी. तो दैट इज द करेक्ट आंसर इज गंगा. द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज गंगा.
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन कोलकाता। इनमें से कौन सा ब्रिज है जो आपके कोलकाता में है? ठीक है, ब्रिज मान लो या कोई भी चीज मान लो, वो कौन सा आपके कोलकाता में है? हावड़ा ब्रिज, गोल गुम्बज, हैंगिंग गार्डन या हवा महल? ठीक है, हवा महल, राजस्थान, राइट। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बच्चे हावड़ा ब्रिज। सबसे ज्यादा फेमस है आपके कोलकाता का हावड़ा ब्रिज। कोलकाता की एक तो फिशेस फेमस है और दूसरा वहां का हावड़ा ब्रिज फेमस है। ओके, moving to the next question, that is question number 96. Non renewable resources are those which have, दो तरह के आपके बच्चे रिसोर्सेज होती है, एक आपकी होती है रेन्यूएबल एंड एक आपकी होती है नॉन रेन्यूएबल। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? रेन्यूएबल का मतलब होता है विच कैन बी रिप्रोड्यूस, समथिंग विच कैन बी रिप्रोड्यूस इज रेन्यूएबल एंड समथिंग विच कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस इज योर नॉन रेन्यूएबल। अब कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल आपका पैसा है 100 रुपए आपके पास, 100 रुपए खर्च करोगे, क्या वापस से 100 रुपए आ जाएंगे? नहीं। तो क्या है आपका 100 रुपए आपके पास में, दैट इज अ लिमिटेड स्टॉक। वहीं पर अगर आपने अपना वाटर यूज किया, एक बाल्टी पानी भरी, तो आपको पता है कि हाँ मेरे पास एक और बाल्टी पानी भर सकता हूं मैं, राइट। वो पानी कहीं नहीं जाएगा। और जो पानी आपने इवन यूज भी किया, उस पानी को आप किसी और तरीके से भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू यूज दैट वाटर फॉर योर शावर, ओके, आपने उस पानी को नहाने के लिए यूज किया, तो लेटर ऑन आप उसी पानी को यूज कर सकते हो अपने घर में पोछा लगाने के लिए, राइट। सो दैट इज द थिंग। सो आपका क्या होता है, जो नॉन रेन्यूएबल होती है वो आपकी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। ओके, दे आर नॉट अनलिमिटेड, दे आर लिमिटेड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, दैट इज लिमिटेड। ओके, कैसी आपकी लिमिटेड स्टॉक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कितना अर्थ का सरफेस है जो कि आपके किसने कवर कर रखा है, वाटर ने। So the correct answer is water कितना है आपका, ऑलमोस्ट 71% एंड 29% इज लैंड। तो 71 कितना हुआ आपका, ऑलमोस्ट 3/4। ओके, 3/4 आपका एरिया किसने कवर कर रखा है, दैट इज योर वाटर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, दैट इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, क्या कहते हैं उसे, मिनरल कहते हैं। मिनरल वो होता है जिसके पास डेफिनेट फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ओके, डेफिनेट आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज नोन एज योर मिनरल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, दैट इज इनमें से कौन सी वो क्रॉप है जो आपके रेनी सीजन में ग्रो की जाती है। तो जो रेनी सीजन में ग्रो होती है बच्चे, दैट क्रॉप इज नोन एज खरीफ क्रॉप। जैसे ही हमारी कंट्री के अंदर में मानसून आता है, हमारी कंट्री में क्या कहीं पे भी, तो उस टाइम पे कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है आपकी, खरीफ। जैसे कि आपके हो गए राइस। ओके, राइस कब ग्रो होते हैं हमारे में, जब हमारे यहाँ बारिश आती है, क्योंकि राइस को पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो खरीफ क्रॉप वो क्रॉप्स होती है जिनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, और वो कब ग्रो होती है, जब कंट्री के अंदर में बारिश आती है। Okay, moving to the next one, बच्चे, when plants of the same kind of cultivated are cultivated at one particular place on a large scale, उसे क्या कहेंगे आप उसको क्रॉप कहते हो। जब बहुत बड़े एरिया में आपकी एक ही टाइप की खेती की जाती है तो उसको आप क्या कहते हो, क्रॉप कहते हो। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर बीइंग कनेक्टेड विद नॉर्थ ईस्ट पीएससी। थैंक यू सो